Alaikum class, how are you all? Hope you all are fine. Today we discuss chapter number 8, and the last topic of this chapter is the role of liver. We have discussed in the previous topic about the digestion of food, and in this topic we have discussed about the bile. Bile is a secretion that is secreted by liver. So liver help us in the digestion of food. So we discuss the major role of the liver and what is its structure, where it is located. So let's start. Role of liver. Liver is the largest gland of the body. It is multi-lobed and dark reddish in appearance. अगर हम बात करें तो ये बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, मल्टी लूब्ड है और इसका कलर क्या होता है? डार्क रेडिश. इट लाइज बीनीथ द डायफ्रेम. ये डायफ्रेम के नीचे प्रेजेंट है ऑन द राइट साइड ऑफ द abdomen, आपकी abdomen के राइट साइड पे. In an adult human, it weight about 1.5 kg. एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन में इसका जो साइज़ है वो कितना है? 1.5 kg वेट है एंड इट इज़ द साइज ऑफ अ फुटबॉल. और साइज़ में ये एक फुटबॉल के जितना है. अ पियर शेप्ड ग्रीनिश येलो सैक दैट इज़ कॉल्ड. पियर होता है नाशपाती की तरह का एक ग्रीनिश येलो कलर की थैली प्रेजेंट है जिसे आप गाल ब्लैडर कहते हैं. लाइज अलोंग द राइट लूब ऑफ लीवर ऑन वेंट्रल साइड. लीवर की वेंट्रल साइड पे एक येलो विश ग्रीन जो है वो पियर शेप थैली प्रेजेंट है जिसे आप गाल ब्लैडर कहते हैं. तो लीवर क्या है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, मल्टी लूब्ड है, कलर इसका डार्क रेडिश होता है. ये डायफ्रेम के नीचे प्रेजेंट है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में. इसमें इसका वेट 1.5 kg है, साइज़ फुटबॉल की जितना है और इसके साथ एक पियर शेप ग्रीनिश येलो सैक प्रेजेंट है जिसे आप गाल ब्लैडर कहते हैं, वेंट्रल साइड ऑफ द लीवर. लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल विच इज़ स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर. लीवर जो हार्मोन सिक्रीट करता है उस हार्मोन को आप बाइल कहते हैं जो कि टेम्परेरी तौर पे गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है. व्हेन गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट बाइल इज़ रिलीज्ड इनटू ड्यूडिनम. जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो कि ड्यूडिनम है वहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, एक ट्यूब के थ्रू. Bile has no enzyme but contain bile salt for the emulsification of lipid. It helps the lipid digesting enzyme to attack on lipid. Beside digestion, liver carries out a number of other functions, some of which are summarized here. अब उन्होंने कहा कि लीवर जो बाइल पिगमेंट्स बाइल सक्रीट करता है उसे टेम्परेरी तौर पे आप गाल ब्लैडर में स्टोर करते हैं. गाल ब्लैडर जो है वो कंट्रैक्ट होगा तो बाइल पिगमेंट जो है वो आपकी कहाँ पे चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में जाएगा थ्रू अ कॉमन डक्ट दैट इज़ कॉल्ड बाइल डक्ट. बाइल के अंदर किसी भी किस्म का एंजाइम नहीं होता लेकिन इसके अंदर बाइल सोल्ट प्रेजेंट होता है जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड में हेल्प करता है. इसके अलावा लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है जिसमें आपके पास क्या है? नंबर 1, रिमूव्स अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड. मीन अमाइनो एसिड में से अमाइनो NH2 को सेपरेट करता है, रिमूव करता है, डी अमाइनेशन करता है. सेकेंड, कन्वर्ट अमोनिया टू अ लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया. अमोनिया NH3 होता है, अमोनिया को उसकी कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे आप यूरिया कहते हैं. डिस्ट्रॉय द ओल्ड रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल को जो पुराने हो जाते हैं उनको फिनिश करता है, डिस्ट्रॉय करता है. मैन्युफैक्चर ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन. ब्लड क्लोट करने वाली प्रोटीन बनाते हैं जिसे आप फिब्रिनोजिन कहते हैं. कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड व्हेन रिक्वायर्ड ब्रेक ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. एक्सेस अमाउंट को फूड जो है वो स्टोर की जाती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो दोबारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटू लिपिड एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है लिपिड्स में और उससे क्या प्रोड्यूस करता है? कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है. प्रोड्यूस हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर.
आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट प्रोड्यूस करता है। स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन, और फैट सॉल्युबल विटामिन को भी स्टोर करता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के शामिल हैं। एंड मिनरल आयन सच एज आयरन, और इसके अलावा आयरन को भी स्टोर करता है। There is growing concern about the harmful effect of carbonated soft drink. They are very acidic and make our body poor in oxygen. They contain phosphoric acid which dissolve calcium out of the bones, and this result in bones weakening. The caffeine present in colas increase the heart rate and raise blood pressure. In which part of the alimentary canal the maximum absorption of the nutrient occur? तो आपकी जो maximum absorption होती है वो small intestine में की जाती है। Next है, what is the correct sequence, the part of the alimentary canal where digestion of protein, lipid and carbohydrate begin? तो stomach में होगी सबसे पहले, फिर small intestine में, और फिर oral cavity में। तो अगर आप करेक्ट सीक्वेंस देखें तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो स्टमक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन लिपिड की जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो स्टार्ट होती है वो आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट नीचे आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट अगर आप देखें तो माउथ वाला इंटरनल पोर्शन को आप ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी में आपके कानों के सामने, आपकी जो की साइड पे और आपकी टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं, जिसे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपका ओसोफेगस जो है वो खुराक को आपके जे शेप स्ट्रक्चर में लेके आता है, जिसे आप स्टमक कहते हैं। स्टमक के दो पोर्शन हैं, एक ओसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो ओपनिंग है ये कार्डियक स्पिंटर कहलाती है, और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में जो ओपनिंग है ये फाइलोरिक स्पिंटर कहलाती है। स्टमक के साथ आपके पास एक ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसे आप लीवर कहते हैं। लीवर के साथ एक पियर शेप्ड जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो गॉल ब्लैडर कहलाता है। पेनक्रियाज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से खुराक जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन को आप ड्यूडिनम कहते हैं, सेकंड को आप जिजुनम कहते हैं, और थर्ड को इलियम कहते हैं। उसके बाद आपका लास्ट पार्ट स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका फर्स्ट पार्ट सीकम, सेकेंड कॉलन एंड थर्ड रेक्टम कहलाता है, और रेक्टम जो है वो टेम्परेरी तौर पे फीसिस को स्टोर करता है, और उसके बाद इसे इनस के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू जो है वो बॉडी में से डिफिकेट या रिमूव कर दिया जाता है। अब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एक ब्लाइंड एंड प्रेजेंट होता है जिसे आप अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स बेसिकली तो डाइजेशन में कोई हेल्प काम परफॉर्म नहीं करता, लेकिन अगर इसमें किसी भी किस्म की स्वेलिंग हो जाए या आपकी फीसिस के पार्टिकल यहाँ पे आके स्टोर हो जाएं तो ये इसके फटने के चांसेस होते हैं, और तो उससे आप सर्जरी के थ्रू फिर रिमूव करते हैं। शुक्रिया। आज का टॉपिक जो था वो रोल ऑफ लीवर था, और साथ में आपकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन थी। काइंडली इसको प्रॉपर तरीके से याद कीजिएगा। इसमें किसी भी किस्म की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।